और आज का जो मेरा वीलॉग है वो डॉलर के हवाले से है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं रिजवान कबीर खान वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और आज का जो मेरा वीलॉग है वो डॉलर के हवाले से है कि डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। आया कि ये जो कीमत में कमी है डॉलर की, इसका क्या प्रॉपर्टी की प्राइसेस में भी इंक्रीज़ देखने में आएगा या प्रॉपर्टी की जो मार्केट है वो तेज़ होगी, इस पे हम बात करेंगे। और मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, इन्वेस्टर्स क्या मार्केट के अंदर मौजूद हैं, ये वो सवालात हैं जो डे बाय डे जन्म लेते जा रहे हैं। डॉलर के अंदर जो हमें कमी दिखाई दे रही है, क्या इसको हम इंटरलिंक कर सकते हैं हुकूमत की तरफ से, जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है इलेक्शंस की, क्या उसका शाखसाना है? ये वो चीज़ें हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या स्मार्ट मूव्स लेना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल मार्केट के अंदर एंड यूजर्स की बात करें, इन्वेस्टर्स की बात करें और रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स की बात करें, तो वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थिंकिंग है, वो उसको कैसे देख रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब भी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का कोई भी सोच रहा था तो उसका जो पहला सवाल होता था, वो चाहे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या लोकल हों, कि डॉलर की प्राइस को हम देख रहे हैं कि ये कहाँ तक जाएगी, और उसको देखने के बाद हम कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। बिकॉज आपके जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, मिडल ईस्ट या यूरोप से बिलोंग कर रहे हैं, और उनकी कोई भी करेंसी है, वो अल्टीमेटली अपनी उस करेंसी को ज़रूर कंपैरिजन कर रहे होते हैं डॉलर के साथ, और उसके बाद उसको इंजेक्ट करने का सोच रहे होते हैं कि आया कि हमें PKR में कन्वर्ट करने के बाद मार्केट के अंदर इसको करना चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन इस तरह की पॉजिटिविटी जो हमें मार्केट के अंदर देखने में आई है, उसको भी हमने ज़रा डिस्कस करना है कि वो रीजंस क्या रही जिसकी वजह से हमें इस टाइम पे जो डॉलर है वो स्टेबल दिखाई दे रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये 250 पे आके एक तरह से रुक जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मेजर आपको ये कमी दिखाई देगी, क्योंकि अगर हम लास्ट कुछ मंथ्स की बात करेंगे तो डॉलर जो है वो 325 तक भी चला गया था और लोग बाइंग और सेलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बट इसके अंदर जो भी इन्वेस्टर हजरात थे, ये एंड यूज़र हजरात थे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख रहे थे कि अब डॉलर कहाँ तक जाकर रुकता है, कहीं हम प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे तो हमें नुकसान तो नहीं हो जाएगा। इस पर थोड़ी सी हम नज़र डालने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि आप लोग के पास अब क्या चीज़ें मौजूद हैं और ये क्यों कर हुआ। लेकिन इस डॉलर की डिस्कशन के अंदर एक और चीज़ जो बड़ी अहम है आप लोगों से शेयर करना, वो है बिजनेस कम्युनिटी। क्योंकि अगर हम बिजनेसमैन की बात करेंगे तो जब तक हम उनको कोई रोड मैप नहीं देंगे तब तक उनको कोई भी पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम बात करेंगे अपनी मार्केट की, तो मार्केट के अंदर फंड्स जो सर्कुलेट हो रहे होते हैं वो बिज़नेस को लेकर ही हो रहे होते हैं। और अगर हम अपने मुल्क की बात करेंगे तो ये बहुत बड़ा अलमिया रहा है कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात की जाए तो हमें 3.5 साल से ज़्यादा कोई ऐसी हुकूमत देखने में नहीं आती जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट होते हुए देखा गया हो। इन केस जब हम उनको कोई रोड मैप दे देंगे और वो फंड्स अपने मार्केट में सर्कुलेट करेंगे तो उनके इस फंड्स को सर्कुलेट करने की वजह से मार्केट के अंदर आपको बेहतरी दिखाई देती है और कारोबार का जो चलना है हुकूमत को चलने का शो करता है। जब भी कारोबार आपके चल रहे होंगे तो आपको नजर आएगा कि हुकूमत क्या परफॉर्म कर रही है। अगर हम लास्ट 2-3 ईयर्स की बात करेंगे तो उसमें एक गवर्नमेंट का चले जाना जिसने 3 ईयर्स 8 मंथ्स की परफॉर्मेंस दी हो, उसके बाद एक ऐसी गवर्नमेंट का आ जाना जिसमें डिफरेंट जो पार्टीज़ हैं उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट की, लेकिन वो भी कंट्रोल नहीं कर सके डॉलर को, बल्कि हालात बस से बदतर होते गए। उसके बाद आज अगर हम बात करेंगे तो केयर टेकर गवर्नमेंट का आ जाना और उसकी पॉलिसीज़ के अंदर ये वाली पॉलिसी जिसमें 2024 के अंदर ये अनाउंसमेंट कर देना, जिसमें दिन नहीं दिया गया कि इलेक्शंस करवा दिए जाएंगे, क्योंकि जब अगली हुकूमत नहीं आएगी तब तक हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं होंगी। क्योंकि लोग डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और उस दौर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं और बिजनेसमैन को स्टेबिलिटी नज़र आती है। लिहाजा तो हम कह सकते हैं कि उनके इस इनिशिएट की वजह से डॉलर के अंदर शायद कमी देखने में आई हो। और इसके अलावा बात करेंगे तो हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा ये फैक्टर भी रहा है कि इस गवर्नमेंट ने आके जिसका केयर टेकर की हम बात करेंगे तो उन्होंने इस चीज़ पे शायद जोर दिया है कि स्मगलिंग को रोका जा सके और ऐसे अनासर को रोका जा सके जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं। तो शायद ये भी एक इम्पैक्ट पड़ा हो। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा एक हैरानकुन बात रही जिन्होंने कहा था कि ये डॉलर 350 रुपये पे जाएगा, उसके बाद 400 की भी प्रेडिक्शन दी थी। आने वाले वक्त में क्या होता है ये हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आज के दिन में अगर हम ये कहें तो डॉलर में कमी आई है। उसके साथ साथ एक चीज़ अगर हम और देखना चाहेंगे तो वो ये भी है कि अगर हमारे पास डॉलर मौजूद है, हम मार्केट के अंदर सेल करने के लिए जाते हैं तो हमारे इजीली सेल हो जाते हैं जो प्राइस बताई जा रही है। लेकिन अगर हम बाय करने के लिए जाएं तो हमें ज़रा दिक्कत हो रही है। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग
ये फेस कर रहे हैं वो हमसे ज़रूर ये बात कहते हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो मार्केट के अंदर हमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस देखने में नहीं आते, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि डे बाय डे जब कोई चीज़ बद से बदतर होती जाती है तो आने वाले वक्त एक ऐसा आता है जब इंसान या कोई भी मुआशरा या कोई भी जगह रूज की तरफ लाजमी जाती है, क्योंकि कोई भी हालात ऐसे नहीं आप कह सकते कि बिल्कुल एक जैसे रहते हैं। सिमेट्रिकल कंडीशंस हर जगह मौजूद रहती हैं। जब कभी आप जवाल की तरफ जाएंगे तो बिल आखिर उरूज लाजमी आएगा। लिहाजा अगर हम लोगों की बात करें जिन लोगों के पास डॉलर मौजूद थे और वो इस तरह के चीज़ों को सोच रहे थे, तो उनको भी ये चाहिए कि डॉलर्स को मार्केट के अंदर ट्रेड करें, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी इट्सेल्फ जो है वो एक अच्छी चीज़ भी नहीं है। एक तरफ हम लोगों को ये बात कहते भी नजर आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस पर अमल पैरा भी नहीं होते। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, हम बात करेंगे जिस तरह मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी कुछ ऐसी रही हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की अनाउंसमेंट, उसमें मैंने आपको बताया कि स्मगलिंग का रोकना, उसमें अंदर मैंने आपको बताया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों पे थोड़ा सा उन्होंने ज़रा फोकस किया है। उसके साथ साथ एक बड़ा एलिमेंट आपको देखने में ये भी आया है, जो इस टाइम मैं डॉलर की बात करने जा रहा हूँ उसमें कमी, कि बहुत से हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने इलेक्शंस के अंदर हिस्सा लेना है और उनकी अपनी इट्सेल्फ जो है वो प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर मौजूद है। लिहाजा उन्होंने भी डॉलर्स की कन्वर्जन करना शुरू करके और मार्केट के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया फंड्स को। उसके अलावा उनकी अपनी प्रॉपर्टी मौजूद है जिसको कल को उन्होंने बाइंग एंड सेलिंग की तरफ लेकर आना है और वहाँ से भी फंड्स को जनरेट करके उन्होंने इलेक्शंस कैंपेन्स के अंदर लगाना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पार्ट है जहाँ से उन्होंने अपने फंड्स को बाय बैक करके दोबारा से लेके और इलेक्शन का हिस्सा बनना है। ये भी एक चीज़ रहेगी। सो दैट्स वाई तमाम चीज़ों को हम देखेंगे तो हमें ये चीज़ नज़र आएगी कि शायद डॉलर और नीचे की तरफ आए, जो आज अगर हम देखते हैं जहाँ पर भी है, इसका अंदाज़ा आपको आने वाले वक्त में हो जाएगा। लिहाजा लाहौर के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ मौजूद हैं, जहाँ जहाँ हम काम कर रहे हैं या जहाँ जहाँ आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, वहाँ पर आपको कोई ना कोई चीज़ अगर ऐसी मिलती है जो कि आपको अच्छे रेट पे मिल रही है तो आप उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैं आप लोगों को डिस्कस करना चाहूँगा, हमारे पास बहुत से ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी मौजूद हैं जिनके पास इतने ज़्यादा डॉलर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन वो समहाउ अपने आप को इंगेज रख के बैठे हुए हैं कि जब डॉलर जो है वो और मज़ीद ऊपर जा रहा है तो हम क्यों कर अपने डॉलर्स को मार्केट के अंदर ट्रेड करें। देखें, अगर किसी के पास 3000 डॉलर मौजूद है, 6000 डॉलर मौजूद है और वो इस चीज़ को सोच रहा है कि जी डॉलर ने ऊपर जाना है तो अभी हमें रुक जाना चाहिए, जो पाकिस्तानी करेंसी है वो डीवैल्यू हो रही है, सो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो डॉलर्स के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं उनके पास फंड्स भी उसी लिहाज से होते हैं। अगर आप 3000 डॉलर भेजते हैं और आज के दिन की बात करें तो आप 9-10 लाख रुपए पाकिस्तान के अंदर भेजते हैं तो आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। लिहाजा उसको रख के ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपके पास 6000 डॉलर भी मौजूद है इवन, तो आप उसके अंदर भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है वो पाकिस्तान के अंदर बाय कर सकते हैं, कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। बट जिनके पास बल्क में डॉलर्स मौजूद हैं वो एक ट्रेड कर रहे होते हैं, वो मार्केट को देख रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं, तो उनके लिए शायद डॉलर्स बहुत ज़्यादा इस टाइम अहमियत रख रहे हों। लिहाजा इन तमाम बातों को देखते हुए अगर हम बात करेंगे तो मार्केट के अंदर वंस अगेन एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट हो रही है। नो डाउट आज के दिन पे जिस तरह डॉलर की जो प्राइस है, जो भी उसकी वैल्यू है वो गिर रही है, तो प्रॉपर्टी के अंदर लोग नो डाउट इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ एंड यूज़र की बात करेंगे तो एंड यूज़र ने अपना बिल्कुल नहीं इस चीज़ को बॉदर किया, क्योंकि जिसने जो चीज़ बाय करनी है, जिसके पास फंड्स मौजूद हैं, उसने मार्केट में इंजेक्ट करने हैं। वो कमर्शियल प्लॉट लेना चाहें, वो रेजिडेंशियल लेना चाहें, वो कोई भी प्रॉपर्टी बाय करना चाहे, वो स्टिल कर रहे हैं। इन्वेस्टर हज़ार डे बाय डे कुछ ना कुछ फंड्स मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हैं और स्टिल इलेक्शन के बाद अगर मैं और मज़ीद एक नई गवर्नमेंट देखने में आ जाती है, जिसको हम फिर यही कहेंगे कि 3-3.5 साल का अर्सा हमें मिल जाएगा, तो हमें बेहतरी मार्केट में दिखाई देगी। एंड मैं आप लोगों से ही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखना है कि आप कहाँ पर अपने फंड्स जो हैं वो इंजेक्ट करना चाह रहे हैं। डॉलर आपके पास मौजूद है और अगर आप मार्केट में उसको ट्रेड नहीं कर रहे तो अल्टीमेटली उसने एसेट के अंदर ही इंजेक्ट होना है। फर्दर आपको कोई मालूमात चाहिए हो या कोई भी चीज़ आप जानना चाह रहे हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है +92 333 111 5800। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।